हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, तो संख्या पद्धति में पहला जो टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई इंटू 1, इकाई इंटू 1। ठीक है। दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई इंटू 10, दहाई इंटू 10। ठीक है। और सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान सैकड़े के अंक का स्थानीय मान सैकड़ा इंटू 100। ठीक है। हजार के अंक का स्थानीय मान हजार इंटू 100। हजार इंटू 1000। ठीक है। तो जैसे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो किसी अंक, इसकी डिफिनेशन होती है किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। ठीक है। जैसे आपको इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो इकाई का अंक, जो इकाई के अंक में जो अंक लिखा होगा, पहले इकाई का अंक लिखेंगे इंटू 1 करेंगे तो वो इकाई के अंक का स्थानीय मान। जैसे दहाई के अंक का निकालना है तो दहाई का अंक लिखेंगे इंटू 10 करेंगे तो दहाई के अंक का स्थानीय मान आ जाएगा। जैसे सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो सैकड़े इंटू 10 100 करेंगे तो सैकड़े के अंक का स्थानीय मान। जैसे हजार के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो हजार इंटू 1000 करेंगे। ठीक है। तो जैसे ऐसे जैसे 10,000 के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 10,000 इंटू 10,000 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कि कितनी भी बड़ी संख्या हो आप स्थानीय मान निकालेंगे। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे किसी संख्या 505856 का 5 के अंक का
इसी संख्या 505856 के 506 के 5 के मूल्यों का अंतर किसी संख्या जैसे 505856 के 5 के अंक के स्थानीय मान के मूल्यों का अंतर। ठीक है, तो हमने संख्या लिखी 5048556। तो ये देखना है कि ये जो 5 है वो किस स्थान पे है। तो हम दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 5 है ये दाएं के स्थान पर है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं स्थानीय मान, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100 मिलियन। ठीक, तो मैं पहले दाई के अंक का स्थानीय मान निकालता हूँ। तो ये यहाँ पे 5 × 10, क्योंकि ये दाई के स्थान पर है तो हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, तो ये जो दूसरा 5 है ये 100 मिलियन के स्थान पर है। तो ये जिस स्थान पे इसमें एक घटा के, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, जब हम 5 लाख को 50 से घटाएंगे, ठीक है, तो घटाने पर जब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पे 4,99,950। ठीक है, इसके घटाने पर जो आंसर आएगा ये 4,99,950। इसे आपको स्थानीय मान केवल निकालना है। जैसे 5 के स्थानीय मान निकालोगे तो 5 ये दाई के स्थान पर है तो इसे हम 10 से गुणा करें, 5 × 10। जैसे ये 100 मिलियन के स्थान पर है। ठीक है, 100 मिलियन का मतलब 1 लाख, ये 1 लाख के स्थान पर है तो हम यहाँ पर 5 × 1 लाख से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे स्थानीय मान निकाले जाते हैं। तो आज अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक है जातीय मान। जातीय मान फेस वैल्यू। जातीय मान फेस वैल्यू किसी संख्या का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान में हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है 3 5 6 7 के प्रत्येक अंक का स्थान जातीय मान फेस वैल्यू क्या होगा। फेस क्या होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है 3 5 6 7 3 5 6 3 5 6 7 का जातीय मान। तो जैसे हम लिखते नहीं है कि घटते हुए क्रम में, तो सेम वैसे ही जातीय मान होता है। जैसे आरोही क्रम में लिखते हैं
सेम वैसे फेस वैल्यू भी होती है। तो 7 का जातीय मान 7 होता है, 7 का जातीय मान 7 होता है। 6 का जातीय मान 6 होता है, ठीक है। और 5 का जातीय मान 5, ठीक है। ऐसे 3 का जातीय मान 3 होता है, 3 का जातीय मान 3 होता है, ठीक। तो जो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 7 6 7 6 5 3, घटते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। जैसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं वैसे सेम फेस वैल्यू भी होती है। तो इसका जातीय मान होगा 5 3, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक। आयो आपको समझ में आया होगा जातीय मान या फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो किसी संख्या का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, ठीक है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। तो इस एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 3 5 6 7 के प्रत्येक अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 5 6 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान 7 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, इसे ऐसे ही 3 का जातीय मान 3 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा 3 6 5 3, नहीं 7 6 5 3, ठीक है। यही इसका आंसर है। आया आपको समझ में आया होगा। तो इसका अगला टॉपिक है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। पूर्ववर्ती, प्रीफिक्स, ठीक है। पूर्ववर्ती क्या होता है, ठीक। तो किसी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं, ठीक। किसी संख्या में, इसकी डिफिनीशन है, किसी संख्या में एक घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्रीफिक्स या पूर्ववर्ती कहलाती है। पूर्ववर्ती कहलाती है, ठीक है। पूर्ववर्ती प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। किस संख्या में एक घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ववर्ती या प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल है 9 का एक घटा दिया तो जो संख्या प्राप्त हुई वह पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हमने 9 में एक घटाया तो हमें 8 प्राप्त हुआ, यही संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है, ठीक है। यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक। तो पूर्ववर्ती क्या होता है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ पूर्ववर्ती क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। किसी संख्या में एक घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या प्रीफिक्स या पूर्ववर्ती कहलाती है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल 9 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 9 का पूर्ववर्ती 9 में हमने एक घटा दिया तो जो संख्या प्राप्त हुई, तो जैसे हमने 9 में एक घटाया तो 8 प्राप्त हुआ ना, तो यही जो 8 प्राप्त हुआ यही एक पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, यही एक पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। पूर्ववर्ती बता दिया आपको, उत्तरवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती का जस्ट अपोजिट होता है उत्तरवर्ती, ठीक है। उसमें हमने एक घटाया, इसमें हम एक जोड़ेंगे, ठीक। इसमें हम एक जोड़ेंगे, उसमें हमने एक घटाया। तो पहले आप उत्तरवर्ती की डिफिनीशन लिख लीजिए।
उत्तरवर्ती, ठीक, सफिक्स, सफिक्स, ठीक। किसी संख्या में एक जोड़ने से जो संख्या जोड़ने से जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम उत्तरवर्ती कहते हैं। उसे उत्तरवर्ती कहते हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिया सिक्स का उत्तरवर्ती या सफिक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, 6 का उत्तरवर्ती निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे संख्या ये है 6, तो हमने यहाँ 6 लिखा, ठीक है। 6 से हमने एक जोड़ा, जैसे हमने एक जोड़ा तो जो हमें एक नई संख्या मिली, ठीक, उसे हम उत्तरवर्ती कहते हैं। जैसे हमने 6 में एक जोड़ा तो हमें 7 मिल गया, ठीक, यही उत्तरवर्ती कहलाती है, यही इसका आंसर है, ठीक, यही उत्तरवर्ती की डिफिनीशन है, ठीक। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने 4 लिया, ठीक है। 4 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 4 में हमने जैसे ही एक जोड़ा तो जो हमें नई संख्या मिली 5, ये उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक। तो जैसे हमने एक तीसरा एग्जाम्पल लिया, 12, ठीक, 12, जैसे हमने 12 लिया तो 12 का उत्तरवर्ती क्या होगा, जैसे हमने 12 में एक जोड़ा, तो जो संख्या हमें 30 मिली, ये जो 30 मिली तो यही उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, यही इसका आंसर है, ठीक है, यही एग्जाम्पल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो उत्तरवर्ती सफिक्स क्या होता है, तो किसी संख्या में एक जोड़ने से जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम उत्तरवर्ती कहते हैं, ठीक। जैसे हमने 6 का उत्तरवर्ती एग्जाम्पल है, 6 का उत्तरवर्ती निकालिए। तो हमने जैसे 6 में एक जोड़ा तो 7 प्राप्त हुई है, 7 प्राप्त हुआ। जैसे हमने 6 में 1 जोड़ा तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई 7, यह उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हमने 4 में 1 जोड़ा तो जो संख्या प्राप्त हुई वही उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। उत्तरवर्ती आपको समझ में आया होगा कि उत्तरवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में यहीं तक है, ठीक है। कल आपको रोमन गिनती के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय मान के बारे में बताए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।